हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर मेमोरी। मैंने कंप्यूटर मेमोरी आपको पहले भी करवाया है टॉपिक। जेके पीएसआई का ये सीरीज़ चल रहा है, जेके हाई कोर्ट का सीरीज़ अलग चलेगा, ठीक है। हम रोज़ के डेली बेसिस पे वीडियो डालेंगे, बस आप पढ़ते जाइए और मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी, ठीक है। एनटी की वीडियोस भी आते जाएंगी, इसकी वीडियोस भी चलते जाएंगी। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ जो है कंप्यूटर मेमोरी के, उसमें क्या क्या है। इसको फटाफट ख़त्म करके फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, रोज़ की कोशिश की जाएगी कि दोनों जेके पीएसआई और जेके हाई कोर्ट की रोज़ की दो दो वीडियोज़ जो हैं वो डाली जाएँ। ऐसी पूरी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि एमसीक्यूज़ जो है कंप्यूटर मेमोरी में, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर स्टैटिक, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, डायनेमिक और फॉल्टिंग। कैशे और मेन मेमोरी मैंने आपको करवाया हुआ है। ये जब होल्ड नहीं कर पाते हैं कंटेंट को, जब पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो गायब हो जाता है, जो आपने सर्च आप कर रहे हो बट वो नहीं बाद में आपको मिले पावर ऑफ के बाद। कई बार उसकी बैटरी ना काम कर रही है, वो पावर ऑफ हो जाता है जब कंप्यूटर, उसके बाद वो नहीं रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसी मेमोरी जो है उसको क्या कहा जाता है? ऐसी मेमोरी को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम? कौन सी ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम? डिले टाइम, एक्सक्यूशन टाइम, डाउन टाइम और नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। सो द राइट आंसर इज एक्सक्यूशन टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? डिस्क, एएलयू, कीबोर्ड्स और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी मेमोरी जो है, कौन से इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहा गया? डिस्क, एएलयू, कीबोर्ड और ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आंसर रहेगा आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस डिस्क, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डैश इज a form of permanent memory that holds all the instructions the computer need to start up, does not get erased when the power is turned off। अब देखिए, कुछ ऐसी परमानेंट मेमोरीज होती हैं, पढ़ाया हुआ मैंने कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि आपको होल्ड करती हैं सारा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कंप्यूटर चाहे वो बंद हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे दोबारा से स्टार्टअप हो, वो परमानेंट मेमोरीज ऐसी होती हैं जो कभी इरेज नहीं होती हैं। तो वो कहाँ पर होती है? द CPU, रैम, रोम, कौन सी, मतलब कौन सी फॉर्म, CPU की, रैम की या रोम की? ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो द राइट आंसर इज रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, storage that retains its data after the power is turned off is referred to as volatile storage, non volatile storage, sequential storage और none of these। स्टोरेज जो रिटेन करता है अपने डाटा को आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। सारा बढ़ाया है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं लगा रही हूँ। मैंने कंप्यूटर मेमोरी में बहुत अच्छे से समझाई हैं आपको चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर? रैम, रोम, CPU, CD रोम। क्या परमानेंट मेमोरी जो है कंप्यूटर की, वो कौन सी है? रैम है, रोम है, CPU है या CD रोम है? सो द राइट आंसर इज रोम। Question number seventh, information stored in RAM is considered volatile. Yes, which means it is stored permanently, stored when the electricity is shut off, not held permanently, only temporary or none of these। Information stored in RAM, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो रही है रैम में, वो क्या है? वो है नॉट हेल्ड परमानेंटली, ओनली टेम्परेरी, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? अ CD, अ DVD, अ फ्लॉपी डिस्क, अ प्रिंटर, अ हार्ड डिस्क। क्या है इसमें से जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है?
तो स्टोरेज डिवाइसेस में से कौन सा नहीं है? प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम इन देयर इज डैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और रैम। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम वाली मेमोरी कौन सी है इसमें से, बताइए। सो द राइट आंसर इज कैशे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बोथ 1 and 2, ऑप्टिकल स्टोरेज। फुल फॉर्म जो है डीवीडी की, उसको क्या कहते हैं? फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज बोथ 1 and 2। डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, RAM is located in peripheral, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, CPU और प्रोसेसर। रैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है मदरबोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेमोरी इज कनेक्टेड टू CPU, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑल ऑफ दिस। कौन सी मेमोरी जो है वो CPU से कनेक्टेड होती है? कौन सी मेमोरी कनेक्टेड है? रैम। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को? मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, रैम एंड रोम, ऑल ऑफ दिस। क्या कहेंगे हम प्राइमरी मेमोरी को? मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, रैम एंड रोम भी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, अमॉन्ग दिस नेम ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, कौन सी है टेम्परेरी मेमोरी? टेम्परेरी मतलब जब कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो इरेज हो जाती है। रैम, रोम, रैम एंड रोम, फर्मवेयर और ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज, आपको पता है, रैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मालवेयर और ऑल ऑफ दिस। जो रोम में इंस्ट्रक्शन रिटन है उनको क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर प्रोफेशनल और हार्डकोर गेमर? हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर प्रोफेशनल और हार्डकोर गेमर? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। कितनी रैम सफिशिएंट है एक गेम को खेलने के लिए? कितनी रैम आपको चाहिए होती है? 16 GB। क्वेश्चन नंबर 17, कैशे मेमोरी इज मेड फ्रॉम SRAM, DRAM, SDRAM, SSD-RAM और DDR। सो कैशे मेमोरी इज मेड फ्रॉम, किससे बनती है? SRAM। और SRAM की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन SRAM, DRAM, SDRAM, SSD-RAM और DDR। ट्रांजिस्टर किस में यूज़ किया जाता है? ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है आपका SRAM में। SRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये याद रखना, ट्रांजिस्टर किस में यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर किस में यूज़ किया जाता है? SRAM, DRAM, SDRAM, SSD-RAM या DDR। सो द राइट आंसर इज DRAM, डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड? कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश किया जाता है बहुत टाइम पर सेकेंड में, बहुत बार, मैनी टाइम्स पर सेकेंड? SRAM, DRAM, SDRAM, SSD-RAM या DDR। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश करनी चाहिए? तो ये क्या है? DRAM। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर मेमोरी के, वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। MCQs ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आई होप आगे इस तरीके से ही हमारी वीडियो आते जाएगी और आप साथ साथ में काम करते जाइए। देखिए, मैंने GK हाई कोर्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, तो आई होप आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और जल्दी पेपर, अभी आपको पता लगा होगा कि NT का पेपर जो है मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर में बता रहे हैं।
ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।